हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे। अगर आप देखेंगे इस पैटर्न के तो यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर 4 स्टार है, देन उसके बाद में आपके पास फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन पे स्टार स्टार है 2 रोज में, एंड लास्ट रो के अंदर जो फोर्थ रो है वहां पर आपके पास में 4 स्टार है। सो इसे प्रिंट करने के भी मल्टीपल वे होते हैं, जिसमें मैं फर्स्ट वे डिफाइन करता हूँ। फर्स्ट वे यहाँ हम डिफाइन कर देंगे फॉर आई इन रेंज 4, so that is 0 to 3 हो जाएगा उसका रेंज, 0 से 3 हो जाएगा, बिकॉज स्टार्ट उसका 0 हो जाएगा और लास्ट उसका 4 हो जाएगा, तो 0 1 2 3 तीन वैल्यू वो जनरेट करेगा। अगर मैं इसे प्रिंट करता हूं तो यहाँ आपको ये नजर भी आ जाएगा। आई फर्स्ट वे देखिए, इफ आई रन दिस, यहाँ प्रिंट हो जाएगा 0 1 2 3। अब यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूं इफ i इक्वल टू 0 है, i इक्वल टू 0 है, सो हम लोग यहाँ प्रिंट कर देंगे स्टार इंटू 4। सो ये 0 पोजिशंस पर प्रिंट कर देगा, ये 0 पोजिशन पे प्रिंट कर देगा, ये देखिए। ओके, अगर मैं यहाँ पर मुझे लास्ट पोजिशन पे भी प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर और एक डिफाइन कर देता हूँ, और अगर i इक्वल्स टू 3 है सो लास्ट पोजिशन पे भी ये प्रिंट कर देगा। i इक्वल्स टू 3 है तो ये लास्ट पोजिशन पे भी प्रिंट कर देगा। नाउ अब हमें बीच में 2 स्टार चाहिए, सो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ एल्स प्रिंट स्टार विथ स्पेस स्टार। सो ये पैटर्न आपका सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने हर एक वर्ड के बाद, हर एक स्टार के बाद स्पेस दिया है, तो यहाँ पर मैं स्पेस डिफाइन कर देता हूँ। ओके, सो ये हर एक स्पेस आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 स्पेस हमें और चाहिए, डन, 1 मोर, डन। तो ये पैटर्न आपका सॉल्व हो जाएगा। अब ये फर्स्ट वे है जहां पर हमने क्या किया है, कैलकुलेशन डिफाइन किया है कि अगर i का वैल्यू 0 है तो पूरा लाइन आ जाए, i का वैल्यू 3 है तो पूरा लाइन आ जाए, i का वैल्यू अगर 1 एंड 2 है तो आपके पास में एल्स में आ जाए, बिकॉज 0 एंड 3 में यहाँ आ रहा है, 1 एंड 2 में यहाँ आ रहा है। तो फिर यहाँ पे मैन्युअली हमने प्रिंट के अंदर स्टार डिफाइन कर दिया। ओके, बट ये मैन्युअली डिफाइन करना हुआ। नाउ यहाँ पर मैं सेकेंड वे डिफाइन करता हूँ, तो इसमें हम लोग एक लाइन डिफाइन कर देते हैं दोनों के बीच में, प्रिंट सिंगल लाइन जो डैश लाइन है। देन यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ डेफ सेकेंड वे फॉर आई इन रेंज 4। ओके, 0 to 4, दैट इज 0 1 2 3। ओके, देन यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ फॉर j इन रेंज 4। ओके, सो आई इन रेंज हमने डिफाइन कर दिया और j इन रेंज डिफाइन कर दिया। ये न्यू लाइन पे जाने के बाद प्रिंट पे आना चाहिए, तो यहाँ मैं पास कर देता हूँ प्रिंट फॉर न्यू लाइन, और यहाँ पर मैं फंक्शंस को कॉल कर देता हूँ सेकेंड वे। यहाँ पर हम लोग फंक्शंस को कॉल कर देते हैं। अब इस जे लूप के अंदर मुझे यहाँ पर पैटर्न को प्रिंट करना है, इस जे लूप के अंदर यहाँ पर पैटर्न को प्रिंट करना है, तो हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं इफ i इक्वल टू 0 है तो प्रिंट होना चाहिए स्टार, i इक्वल टू 0 है सो प्रिंट होना चाहिए स्टार। ओके, सो ये प्रिंट कर देगा, बिकॉज i का वैल्यू 0 है तो वो पूरे लाइन पे प्रिंट कर देगा। ये देखिए, i का वैल्यू 0 है, कॉमा यहाँ पर एंड कीवर्ड आना चाहिए, तो पूरे लाइन पे प्रिंट कर देगा। ओके, और अगर i का वैल्यू 3 है, और अगर i का वैल्यू 3 है तो भी वो पूरी लाइन पे प्रिंट कर देगा। ये देखिए, यहाँ पे प्रिंट हो गया है और यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अब नाउ बचता है आपके पास में यहाँ पर, ओके, जो बीच में आ रहा है। सो इसकी यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ इफ दैट इज और j का वैल्यू अगर 0 है तो प्रिंट होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट केस में तो यहीं पर ही आने वाला है और लास्ट केस में भी यहाँ आने वाला है।
सेकेंड और थर्ड जो है, सेकेंड एंड थर्ड जो है J0 होने से ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। फर्स्ट वन, ये देखिए फर्स्ट वन, ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट स्टार प्रिंट करना है तो और J का वैल्यू अगर 3 है तो भी प्रिंट हो जाए, तो ये लास्ट वाला स्टार भी प्रिंट हो जाएगा, बट ये इसके बाद ही आ रहा है तो इसके बीच में जो एल्स है वहां पर हम लोग स्पेसिंग दे देते हैं कि जब J का वैल्यू आपके पास में 1 है एंड 2 है तो वो न्यू लाइन पे जाके स्पेस प्रिंट कर दे, सॉरी सेम लाइन पे स्पेस प्रिंट कर दे। डन, तो ये पैटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसे डिफाइन किया है, तो स्टार के बाद मैं स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पर डबल स्पेस दे देता हूँ। डन, ये देखिए, सो यहाँ पर ये पैटर्न सॉल्व हो गया है। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। थैंक यू।